गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिर से मैथ में पढ़ने जा रहे हैं। मैथ का चैप्टर जो है रैखिक समीकरण के युग्म, इसको हमें हल करना है, ठीक ना। रैखिक समीकरण के बारे में हमने बताया था, परिभाषा भी इसका वह समीकरण जिसमें घातों की संख्या मैक्सिमम मिनिमम एक और एक अचर राशि होती है दोनों में, उसको क्या कहते हैं लोग, रैखिक समीकरण कहते हैं। उसको हल करना कैसे है ये देखेंगे हम लोग। इसको हल करने का तरीका जो है 4 होता है टोटल। पहला होता है हमारा क्या, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है हमारा विलोपन विधि। तीसरा होता है हमारा तुलनात्मक विधि। चौथा होता है हमारा वज्र गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि, ठीक। सबसे पहले हम लोग बारी से देखेंगे प्रतिस्थापन विधि को और विलोपन विधि को। दो विधि को सबसे पहले देखेंगे, कैसे ब्रेक किया जाता है, ये सब चीजों को देखते हैं। एक समीकरण लेते हैं हम, जैसे कि अपने पास कोई समीकरण है 7x - 15y = 2। दूसरा है x + 2y = 3, ठीक। इस इक्वेशन को हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर पहला विधि कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि। उस विधि को हल करते हैं हम। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हम फर्स्ट समीकरण को पकड़ेंगे, समीकरण 1 से। और 7x - 15y = 2, यहां से हमें किसी भी हालत में x या y में से किसी एक को निकाल लेनी है। निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन मालूम है। 7x = क्या हो जाएगा 2, इधर माइनस दूसरा करके प्लस हो जाएगी ये y। तो x = क्या हो जाएगी, x = क्या हो जाएगी 2 + 15y / 7। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3, क्योंकि 1 2 मालूम है हमें, तीसरा मान लिया हमने, ठीक है। अब हमें x का वैल्यू मालूम हो चुका है समीकरण 1 से। तो 1 को छोड़ करके दूसरे समीकरण में x का वैल्यू रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख के देखते हैं समीकरण 2 कितना है बाबू, x + 2y = 3। x अपन को दिया हुआ है 2 + 15y / 7 + 2y = 3। अब इसको हल करो, ब्रेक करो, एलसीएम हो जाएगा ये 7, ये 2 + 15y + 7 2 जा 14y = 3। इधर डिवाइड, इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। बचा क्या अपने पास इस साइड, लेफ्ट साइड में 2 और 14 + 15 29y = 7 3 जा 21। अब 229y = 2 को साइड भेज देते हैं हम, ये कितनी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी माइनस हो जाएगी, क्योंकि साइड प्लस है जरा कि माइनस हो जाएगा। ये 29y = क्या आया 19y = क्या आ जाएगा 19/29। ये आई आपको किसका वैल्यू, y का। अब ये y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू मालूम हो चुका है, तो हम
y का मान अगर 3 में रख देते हैं x का मान मालूम हो जाता है। क्वेश्चन 3 में रखने के बाद y का मान समीकरण 3 में क्या करने पर रखने रख देते हैं। x इक्वल टू अपन को दिया हुआ है 2 प्लस 15y, y क्या है 7। गुड, ये है 2 प्लस 15, y का वैल्यू आया है 19 बाई 7। ये 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 15 नामा 135 बचा कितना 13 गुना 26 2 28 इतना आ गया बटा कितना 29 बाई क्या 3। अब इसको ब्रेक करने के बाद ये क्या आ जाएगी 7 29 2 जाए 58 प्लस कितना आ जाएगा ये 285 285 बाय 7 इंटू 29। ये हो गया, ऐड करो इसको 5 8 13 8 6 14 3 बाय 7 इंटू 29। ये शायद कटेगी ये आ जाएगी 49। तो 49 बाई 29 ये आई आपको x का वैल्यू, y का वैल्यू आपने मालूम किया है 19 बाई 29। ठीक है।